हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। झींगा मछली के उत्पादन के कई केंद्र बने हैं। किसान की आय को बढ़ाने वाला है कि लगभग 10,000 किसान मछली के उत्पादन में बहुत जल्दी इसके अंदर आए कि सेंटर की सब्सिडी अब हरियाणा सरकार एडवांस में उनको देगी। झींगा मछली पालन में सिरसा जिले के किसानों ने मिसाल पेश की है। वहां के किसानों ने पारंपरिक खेती को छोड़ने की हिम्मत दिखाई और झींगा मछली पालन को अपनाया, जिसके चलते आज वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार भी मदद करने में पीछे नहीं है। उसकी तरफ से भी झींगा मछली पालन को लेकर के तरह तरह की सब्सिडी दी जा रही है। मनोहर लाल सरकार की तरफ से किसानों को लगातार पारंपरिक खेती छोड़ने और दूसरी फसलों की तरफ रुख करने की अपील की जा रही है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। प्रदेश के काफी किसानों ने धान और गेहूं की खेती का मोह छोड़ा और आज वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने किसानों को एक और सौगात दी है। देखिए, आज यहाँ कृषि विभाग द्वारा बल्कि मछली उत्पादन का जो हमारा विभाग है, उस विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ झींगा मछली के उत्पादन के कई केंद्र बने हैं। आज मैं एक केंद्र को स्वयं देख करके भी आया हूँ। 18 एकड़ का वो मछली झींगा फार्म है और उसमें वहाँ के किसान बहुत खुश हैं। बल्कि यहाँ भी जितने किसान आए हैं, इसमें अधिकांश झींगा मछली उत्पादन का काम करते हैं। और आय बढ़ाने के नाते से मैं समझता हूँ कि जहाँ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों, पानी की है अथवा अन्य जो बातें हैं, वहाँ पर मछली उत्पादन का जो उद्योग है, ये जो कृषि का काम है, ये एक बहुत ही उम्दा और बहुत एक अच्छा प्रयोग है। किसान की आय को बढ़ाने वाला है और किसानों को हमने और कहा है कि इस प्रकार के उद्योग को और आगे बढ़ाएं। हरियाणा सरकार की ओर से भी जो उनको सुविधाएं दे रही हैं वो सब बताई गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी सब्सिडी दी जा रही है, वो भी जानकारी उनको दी गई है ताकि इस काम में और आगे से आगे बढ़े। हमारा टारगेट है कि लगभग 10,000 किसान मछली के उत्पादन में बहुत जल्दी इसके अंदर आए ताकि इसका लाभ मिले। एक मार्केट झज्जर जिला अथवा गुड़गांव जिले में बड़ा एक मार्केट का केंद्र वो हमने प्रपोज किया है और उसकी जमीन वगैरह ली जा रही है और बहुत जल्दी एक इस प्रकार का जो मार्केट केंद्र बनाया जाएगा। सब्सिडी के लिए घोषणा कर दी है कि सेंटर की सब्सिडी अब हरियाणा सरकार एडवांस में उनको देगी। बाद में सेंटर की सब्सिडी हरियाणा सरकार को बाद में ले लेंगे। 15 जिले हमने सिलेक्ट किए हैं और इसमें मछली पालन के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस प्रकार के बनाने हैं। हमने गरवा गांव है भिवानी जिले में, वहाँ तो बना दिया है। अलग अलग जिलों में इस प्रकार के प्रशिक्षण के केंद्र, इनकी सुविधाएं सब देंगे ताकि ये ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी में अगर देरी होती है तो वो सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले के मछली पालकों के लिए सिरसा में ही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा भी की। नहीं तो सिरसा के मछली पालकों को पहले रोहतक जाकर लैब टेस्टिंग करवानी पड़ती थी। सीएम मनोहर लाल ने बाकायदा सिरसा जिले के किसानों से सीधा संवाद भी किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी मंच के जरिए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में 10 लाख एकड़ जमीन खारे पानी की है। अगले 2 से 3 साल में और किसान इस व्यवसाय से जुड़ेंगे। उन्होंने मछली पालन से काफी मुनाफा कमाया है। मछली पालन से बेहतर देश में कोई व्यापार नहीं है। बिना पूंजी लगाए किसानों को लाखों रुपए का मुनाफा हो रहा है। सिरसा जिले में तो किसानों का झींगा मछली पालन की तरफ रुझान बढ़ ही रहा है। दूसरे जिलों के किसान भी इसकी खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मनोहर लाल सरकार की घोषणा के बाद उम्मीद की जानी चाहिए प्रदेश के और भी किसान पारंपरिक खेती का मोह छोड़ेंगे और झींगा मछली पालन की तरफ रुख करेंगे ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। आपने जो रास्ता दिखाया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा के अंदर 10 लाख से ज्यादा जमीन खारे पानी की है। अगले 2-3 साल में अब क्योंकि किसान के पड़ोस में जब कोई काम देख लेता है, उसका लाभ हानि देख लेता है तो दिक्कत नहीं आती। शुरू में समस्या होती थी, किसान अपने ऊपर छोटा किसान है, पूंजी होती नहीं, अपने को रिस्क पर नहीं लगा सकता। लेकिन अब 400 किसानों ने यहाँ कामयाबी की कहानी लिखती है। और भाई मैं तो एक चीज कहता हूँ, किसान भी हो, थोड़ा बहुत राजनीति भी करता हूँ और व्यापार भी करता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई कारोबार नहीं है जिसमें पूंजी लगा हुआ सारी पूंजी 6 महीने में वापस आ जाए, साथ में प्रॉफिट भी आ जाए। आप कितने कारोबार ढूंढ लो,
चाहे टाटा का हो, बिरला का हो, डालमिया का हो, उनको भी 5-5, 7-7 लग जाते हैं, पूंजी लगाते हैं उसको वापस लेने में। ऐसा बताओ कि पहले ही 6 महीने में सारी लागत निकल जाए और किले 2.5 एकड़ के अंदर 10-12-15 लाख रुपए बच जाए। ऐसा कारोबार के झींगा करने वाले कितने आदमी हैं ये बताओ? कारोबार करने वाले झींगा वाले आप लोगों को फायदा हुआ भाई, और फसलों से अच्छा रहा है। अब मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि हमें बीज वहां से आता है हैदराबाद से, हमें सुनिश्चित करें कि किसान के साथ बीज में धोखा ना हो। दूसरा काम ये है कि हमारे इस महकमे को मजबूत करें कि फार्म पर 5-5 फार्म पर सरकारी आदमी जो एक्सपर्ट है वो चक्कर लगाता रहे, कुछ आदमी बढ़ाने की जरूरत है। तीसरा ये है कि एक लेबोरेटरी यहाँ होनी चाहिए ताकि पानी की टेस्टिंग में, दवाई पानी में बीमारी कोई आए तो सरसा में टेस्टिंग हो जाए। अब जो अल्लाह नहीं जाना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, तो ये सुविधाएं आगे किसान को मिल जाए। और कोई ऐसी स्कीम भी बनाएंगे हम, भारत सरकार की जो बचत संपदा योजना है कि अब तो आपका 450-500 में खरीद के हैदराबाद में प्रोसेसिंग करके अमेरिका में, यूरोप में झींगा जाता है, 2-2 हज़ार रुपये किलो बेचते हैं। यहीं पर एक प्रोसेसिंग प्लांट लगा जाए जिससे कि आपको, अभी मुझे डर ये रहता है कि कई बार बाहर जो कार्टन बना के भाव न तोड़ते, तो उसका इलाज ये होगा कि यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग प्लांट लग जाए तो आपको इस चीज की कोई दिक्कत ना हो। एक मुख्यमंत्री जी पूंजी जो है इसमें पूंजी जाना चाहिए, सिर्फ 6 महीने के लिए चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक को कहो कि पूंजी दे किसान को, जो बगैर जमीन के किसान है वो ठेका लेकर के 12-15 लाख रुपए उसको 6 महीने 9 महीने के लिए दे दे, वो पूंजी मिल जाएगी तो कामयाब हो जाएगा और किसान जो है किसी का एक पैसा नहीं रखेगा। बिजली का सोलर लाइट की जो है, सोलर की समस्या है, सोलर पावर का पूरा इस पर ध्यान दे के सोलर की छूट दिला दी जाए। और इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं ये बाकी भाई। मैं तो एक चीज कहता हूँ, सरसा के किसानों को धन्यवाद देता हूँ। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।